Bismillahirrahmanirrahim. Substitution method. By substitution methods. By chapter number 3 है simultaneous linear equations. भाई जन आप अल हसन वालों की ये टेक्स्ट बुक खरीदें फॉर बीकॉम पार्ट 1 रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम, और ये पब्लिशर है, ये बुक परचेज कर लें, आपको इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा जी. Substitution method. In this method, we take certain equation, we take an equation and we find the value of one variable in terms of other variable, then substitute in the second equation and the resulting equation is solved until required roots are obtained. भाई अभी आप इसको एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा आपको जी. आपने सॉल्व दिस इक्वेशन करना बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. भाई एक हमारे पास 5x 2x प्लस 5y इज इक्वल 30, एक है 2x मनफी 2y इज इक्वल 9. एक को 1 कहते हैं, एक को 2 कहते हैं. भाईजन ये आपकी 1 है और ये आपकी 2 है. भाईजन एक को 1 और एक को क्या कहते हैं 2 थी. भाई फ्रॉम 1 आपने 2x बराबर 30 माइनस 5y, x निकला 30 माइनस 5y ओवर 2, इसको 3 कहते हैं. इसको पुट इन 2 कर दो. भाई पुट इन 2 कर दो, जहां जहां x है यू पुट 30 माइनस 5y ओवर 2. भाई y क्या निकलेगा हमारे पास 3 जी. भाई y हमारे पास क्या निकलेगा 3, लिहाजा y निकला है, इसको पुट इन 3 करें, x निकलेगा 7.5, लिहाजा सोल्यूशन सेट निकलेगा 7.5 और 3 जी. भाई x और y निकला है, x निकला हमारे पास 7.5 और y हमारे पास निकला 3. भाई सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपने किससे हल करना जी. ये दो मसावाते हैं, तो आप देखें पहली मसावात से आपने x निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ y, इसको 3 कह दीजिए. भाई पहली मसावात से आपने x निकाला और इन टर्म्स ऑफ y इसको 3 कह दिया. इसको पुट इन 2 में प्योर y 1 कह दिया. भाई यहां से y की वैल्यू निकलेगी 3, इसको पुट इन 3 करें, वी गेट x निकलेगा 7.5, तो सोल्यूशन सेट का निकलेगा 7.5 और 3. एग्जाम्पल 2 भाई सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जी. ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हुआ है. हमारे पास दो मसावाते हैं, एक को आप 1 कह दें और दूसरे को y कह दें, 2 कह दें, 1 और 2 जी. भाई 465x प्लस 75y बराबर है 615 और दूसरा 75x प्लस 465y इज इक्वल टू 1005 12. भाई यहां पर उसने आपको बाउंड किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. वी आर बाउंड. अच्छा फ्रॉम 1 आपने x निकाला जी, इसको 3 कह दिया. नो इसको आपने 2 में पुट किया. वी गेट, आप देखें कि y के हिसाब से हल करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी 2. भाई y की वैल्यू निकलेगी 2, इसको पुट इन 3 करें तो x निकलेगा 1, तो आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा 1 और 2. भाई पहले x लिखते हैं, बाद में y, फिर सबसे छोटी ब्रैकेट और ऊपर बगैर सोल्यूशन सेट की वजह से उसके बाद दरमियानी वाली ब्रैकेट जी. व्हाट प्रॉब्लम है. एग्जाम्पल 1 8 kg ऑफ पोटैटोज. भाई 8 kg पोटैटोज हैं और 5 kg ऑफ कैरेट्स हैं. कॉस्ट कैरी ₹28, whereas 2 kg of potatoes and 3 kg of carrots cost carry 11.20 rupees. What is the cost of 1 kg of each of them? भाई आपने कैरेट्स की और पोटैटोज की अलग-अलग कीमत निकाल लीजिए. भाई नो प्रॉब्लम. भाई यहाँ पे उसने बाउंड नहीं किया कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ये हमारी अपनी जो है ना वो चूंकि उसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लिहाजा हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो हमारे पास x रुपीज है. कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट्स हमारे पास 5 रुपीज. पहली मसावात क्या बनेगी 8x प्लस 5 बराबर 28 और दूसरी मसावात बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल 11.20. ये 1 और 2. भाई यहां तक सिर्फ इशू था, बाकी हम आगे फर्दर हल हो जाएगी. भाई 5 kg ऑफ पोटैटोज एंड 8 kg ऑफ पोटैटोज एंड 3 and 5 kg ऑफ कैरेट्स कॉस्ट कैरी 28. भाई 8 kg ऑफ पोटैटोज हैं और 5 kg ऑफ जो है ना कैरेट्स हैं, तो कास्ट कैरी 28 rupees. Whereas 2 kg of potatoes, 2 kg potatoes
और 3 kg ऑफ कैरेट्स। 2 kg पोटैटोज और 3 kg ऑफ कैरेट्स, कॉस्ट कह दिया 11.20। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ईच ऑफ देम? आपने हर एक किलो का कॉस्ट निकालना जी। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोज हमारे पास ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट्स हमारे पास ₹Y। तो वी हैव 8x plus 5y is equal 28 and we have 2x and plus 3y is equal 11.20. ये 1 और 2 जी। फ्रॉम 1 वी हैव x निकाल लिया आपने, इसको 3 कर दी, इसको पुट इन 2 करें, ये प्योर y बन गया। यहां से y की जो वैल्यू निकलेगी वो 2.4, इसको पुट इन 3 करेंगे तो x निकलेगा 2। लिहाजा कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो हमारे पास ₹2 है और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट्स हमारे पास ₹2.4 जी। वंस अगेन 8 kg ऑफ पोटैटोज एंड 5 kg ऑफ कैरेट्स कॉस्ट क्या ₹28, वेयर एज 2 kg ऑफ पोटैटोज एंड 3 kg ऑफ कैरेट्स कॉस्ट क्या ₹11.20। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ईच ऑफ देम जी। आपने हर एक किलो का कॉस्ट निकाल लीजिए भाई, नो प्रॉब्लम जी। और से देखिएगा बाई कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो हमारे पास क्या है ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट्स हमारे पास है ₹Y। तो पहली मसावात 8x plus 5y is equal 28 और दूसरी मसावात बनेगी 2x plus 3y is equal 11.20, 1 और 2। इन दोनों को आपने हल करना है तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा x निकलेगा 2 और y निकलेगा 2.4 जी। कहते हैं I think a pair of numbers, if one add and 7 and if one add 7 to the first, I obtain a number which is twice the second number. If one add 20 to second number, I obtain a number which is 4 times the first number. Find the numbers. G. By let x and y be required numbers. Then according to given condition, by x plus 7 is equal to y और y plus 20 is equal to 4x. ये दो मसावात यहाँ पे जी। Once again I repeat. I think a pair of numbers, एक पेयर ऑफ नंबर्स आपने सोचना जी। if I add 7 to the first, I obtain a number which is twice the second number. But if I add 7 to the first, भाई पहले मैं आपने 7 ऐड किया। If I add 7 to the first, I obtain a number which is twice the second number, 2y. If I add 20 to the second number, I obtain a number which is 4 times the first number. जी बजा देखिएगा, y में 20 ऐड किया, we get 4 times the first number. ये दूसरी मसावात आ गई। फाइंड दी नंबर्स, आपने नंबर्स निकालने हैं जी। भाई आई थिंक ए पेयर ऑफ नंबर्स, आपने एक पेयर ऑफ नंबर्स सपोज करना है। आई थिंक ए पेयर ऑफ नंबर्स, इफ आई ऐड 7 टू द फर्स्ट, पहले में आपने 7 ऐड करना है भाई, पहला x है और दूसरा y है भाई। x एंड y रिक्वायर्ड नंबर था भाई। x फर्स्ट, x में जब 7 ऐड करोगे तो भैया 2 टाइम y आएगा जी, और y में जब 20 ऐड करोगे 4 टाइम x आएगा भाई। ये दो मसावातें बन गई 1 और 2। अब आपने इसको हल करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट फ्रॉम 1 आपने x निकाल लिया, इसको 3 कह दिया, इसको पुट इन 2 किया तो y हमारे पास निकला 48/7 और इसको पुट इन 3 किया तो वी गेट हमारे पास x जो निकला वो 47/7 भाई 47/7। तो लिहाजा x और y निकला है जी। आप तो देखें हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर 47/7 एंड 48/7। कहते हैं इन 5 years a time
ए फादर विल 3 times as old as his son. 4 years ago, the father was 6 times as old as his son. Find their present ages. आपने उनकी present ages निकालनी है। सिर्फ देखें जी, पहली 2 मसावातें बनानी काम है, वो मसावातें बन जाए तो हमारा रिजल्ट निकलेगा जी। लेट एज ऑफ फादर हमारे पास क्या जी, एक्स ईयर्स है, एज ऑफ सन हमारे पास वाई ईयर्स है जी। आफ्टर 5 years टाइम, भाई 5 साल बाद एज ऑफ फादर क्या होगा, एक्स प्लस 5, एज ऑफ सन क्या होगा जी, वाई प्लस 5। तो गिवन कंडीशन के मुताबिक एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 times वाई प्लस 5, एक मसावात आ गई जी। देखें, इन 5 years टाइम ए फादर विल बी 3 times एज ओल्ड एज सन। इन 5 years टाइम, भाई 5 सालों में ए फादर विल 3 times एज ओल्ड इज सन जी। ए फादर क्या है, 3 times एज ओल्ड इज सन इन 5 years टाइम। भाई एज ऑफ फादर हमारे पास क्या जी, प्रेजेंट एज क्या एक्स है, और एज ऑफ सन क्या जी, वाई ईयर्स है। ये एक्स ईयर्स और ये वाई ईयर्स। भाई आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर क्या होगा, एक्स प्लस 5, एज ऑफ सन क्या होगा, वाई प्लस 5। गिवन कंडीशन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3 times वाई प्लस 5। भाई एक मसावात आ गई, एक्स -3 3y इज इक्वल टू 10। कहते हैं 4 years ago, 4 साल पहले, द फादर वॉज 6 times एज ओल्ड एज सन। द फादर वॉज 6 times ओल्ड एज सन। तो एज ऑफ फादर क्या होगा इन आफ्टर 4 years जी। 4 years ago एज ऑफ फादर क्या थी, x-4, और एज ऑफ सन क्या थी, y-4। तो देन कंडीशन क्या बनेगी, x-4 इज इक्वल 6 times y-4। तो आपके पास दूसरी मसावात आ गई। ये 2 मसावातें बनाने का काम है। वंस अगेन, इन 5 years टाइम, इन 5 years 5 सालों में ए फादर विल 3 times एज ओल्ड एज सन। भाई फादर की उम्र 3 गुना ज्यादा होगी एज इज सन की। 4 years ago, 4 साल पहले, फादर was 6 times as old as son. Find their present ages. आपने उनकी present ages निकाल ली जी। प्लीज देखिएगा, एज ऑफ फादर हमारे पास क्या, x प्लस 5। आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर क्या, x प्लस 5, एज ऑफ सन क्या, y प्लस 5। तो गिवन कंडीशन x प्लस 5 इज इक्वल 3 times y प्लस 5। उसने कहा ना, फादर विल बी 3 times एज ओल्ड इज सन। भाई फादर जो है ना अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा। भाई बराबर करने के लिए बेटे की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 years ago फादर वाज 6 एज ओल्ड इज सन। भाई बेटे की उम्र को 6 से मल्टीप्लाई करने फादर के बराबर आएगा। भाई देखें, x-4 इज इक्वल 6 times y-4। तो ये दूसरी मसावात में आ गई। भाई पहली मसावात x-3y इज इक्वल 10, दूसरी मसावात x-6y इज इक्वल टू -20। अब आपने इसको हल करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम 1 वी हैव x निकल आएगा, इसको 3 कह दें, इसको पुट इन 2 करें तो जो y निकलेगा आपके पास 10 निकलेगा। लिहाजा इसको जब आप 3 में पुट करेंगे तो x निकलेगा 40। लिहाजा एज ऑफ फादर हमारे पास 40 years और एज ऑफ सन हमारे पास क्या 10 years जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल 4। कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 forks एंड 3 spoons इज रुपीज क्या 2.30। द कॉस्ट ऑफ 2 forks जो होते हैं ना कांटे, और 3 स्पून की कीमत का 2.230 एंड कॉस्ट ऑफ 5 forks एंड 4 spoon इज 400। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 fork एंड 1 spoon। भाई देखें, लेट कॉस्ट ऑफ 1 fork हमारे पास x रुपीज है और कॉस्ट ऑफ 1 spoon हमारे पास 5 रुपीज है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बाई 2x एंड प्लस 3y इज इक्वल 230 एंड 5x एंड प्लस 4y इज इक्वल टू 400। ये 2 मसावातें बन गई तो हमारा इश्यू सॉल्व हो जाएगा। भाई इधर देखिएगा, द कॉस्ट ऑफ 2 forks एंड 3 spoons। भाई 2 forks हैं और 3 spoons हैं, कितने हैं 230। भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल 230 जी। एंड कॉस्ट ऑफ 5 forks एंड 4 spoons जी। 5
and 4 is equal to 400. Find the cost of 1 fork and 1 spoon. भाई देखें आपने दोनों को हल करना है फ्रॉम 1 एंड सोल्व 1 and 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. फ्रॉम 1 आपने y निकाला थी, इसको 3 कह दिया. इसको पुट इन 2 करेंगे तो x जो निकलेगा हमारे पास वो इसको डिवाइड करेंगे जी एंड वी सी जी x निकला हमारे पास 40. इसको पुट इन 3 करेंगे तो y निकलेगा 50. लिहाजा कॉस्ट ऑफ 1 फोक हमारे पास 40 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 स्पून इज 50 रुपीज. भाई फोक की जो कीमत है वो हमारे पास 40 रुपीज है और स्पून की जो कीमत 50 रुपीज है.